गुजरात के उमरगांव जीआईडीसी के प्योर ब्लेंड नामक कंपनी के कर्मचारी ने कंपनी परिसर में आत्महत्या की। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी तुलसी मिश्रा की रिपोर्ट। गुजरात के उमरगांव जीआईडीसी में प्योर ब्लेंड नामक कंपनी के परिसर के एक रूम के अंदर कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। 32 वर्षीय राजकुमार, जो तारीख 19/9/2024 के रोज़ दोपहर को कंपनी के परिसर के रूम के अंदर आत्महत्या कर ली। राजकुमार की 2 छोटी बेटियां और उसकी पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कंपनी के संचालकों ने मृतक के परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता करने से साफ मना कर दिया। इस वजह से दोनों छोटी बच्ची और उनकी पत्नी को आगे चलकर आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मृतक मध्य प्रदेश का रहने वाला था और यहाँ अपने परिवार के साथ रह रहा था। हाँ, मेरा नाम सूर्य प्रकाश पटेल है और मैं भी एमपी का रहने वाला हूँ। जिसकी डेथ हुई है वो भी एमपी का ही रहने वाला है। हमारे रिलेशन में लगता है कहीं थोड़ा दूर से। ठीक है, अभी हम लोग सवेरे गए थे पता करने, तो उनके जो तिवारी जी कोई मैनेजर साहब हैं, वो बोलते हैं कि बंदा आया था 10 बजे, लड़कों से चाबी लिया है, ऊपर गया है। उसके बाद फिर वो लड़का जो जिनके कमरे में वो मिली है डेड बॉडी, ठीक है, तो उस कमरे में वो लड़का गया है जो रहता था दवाई लेने, तो देखा कि वो इसी हालत में था, फांसी लगाया हुआ। अब ये सही है क्या गलत है, ये अब कंपनी वाले जाने। ये भी तो हो सकता है कि फांसी नहीं लगाया गया हो, मशीनें चल रही थी, मशीनों पे फंस गया हो, कुछ भी हो गया हो, या किसी से झगड़ा हो गया हो कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर अगर वो बंदा गया है तो सबकी नज़र में रहा होगा। कंपनी में जब आपने बोला तो क्या बोला कंपनी सेठ से बात नहीं हुई है। सेठ तो आज है ही नहीं। आज हम लोग गए थे 9 बजे कुछ मिनट पे गए थे और हम लोग की एंट्री जाने की और आने की भी है। मोबाइल में बात हुई, मोबाइल में भी बात हुई सेठ से, हमारे मित्र हैं, ठीक है। तो सेठ ने बोला हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब वो जो भी हो नहीं पता, लेकिन अगर उसमें जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये बनाई गई है कि अज्ञात कारणों से फांसी लगा लिया है। हम कैसे मान लें कि वो फांसी लगा लिया है? दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, उसका मोबाइल फॉर्मेट करने की बताया गया। वो जो वहाँ का मैनेजर था, जिम्मेदार व्यक्ति था, वो बोला कि वो व्यक्ति प्लानिंग के साथ मोबाइल फॉर्मेट करके फांसी लगाया। अब फॉर्मेट किसने किया? हम कहते कोई अगर अपने फांसी लगा तो उसको इतना टाइम नहीं रहता कि वो मोबाइल फॉर्मेट करके मरेगा। हमें शक है कि मर्डर है, हम नहीं मानेंगे। हम हमारे कहने हम इतने सारे जुड़ गए हैं, जो भी हम जानने पहचानने वाले हैं, हमें तो अपना लगता है वो। हमारे आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। हम चाहते हैं, अब ये कह दिया गया कि अपनी बॉडी ले जाओ, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी ले जाने के लिए? यहाँ से पीएम हो गया, पीएम हो गया है। क्या है रिपोर्ट? अभी रिपोर्ट मुझे नहीं पता है, अभी थोड़ी देर की पहले की बात है। अभी रिपोर्ट जाने तो जिम्मेदार पर्सन है, रिपोर्ट लेते हैं देते हैं, हमें तो नहीं बताया गया। कितने छोटे बच्चे? कितने बच्चे हैं उनके 2 लड़कियां हैं, एक 4 साल के, एक ऐसे 2 साल के आसपास की होगी, 3 साल। और परिवार में कौन कौन? परिवार में अभी यहाँ तो इनकी वाइफ है, उसके इनको भी मैंने जान, हाँ गांव में है सब, एमपी में जो सतना जिला है, अभी नया मैहर जिला बना है, उसमें झगराहा गांव है, एक रामनगर तहसील के अंदर आता है। वो इतना पता है, ज़्यादा हम घनिष्ठ नहीं है इनसे, और हम लोग गए थे तो वो बता रहे हैं आज कैसे सब। हम कहते हैं कंपनी में अगर हादसा हुआ है, कंपनी बराबर चल रही है, उनको कंपनी मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए, अशोक होना चाहिए, कोई वहाँ का होना चाहिए। हम कहते हैं अगर 50 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये हादसा कैसे हो गया? कहीं न कहीं उन लोगों को पता है। किसी ने नहीं देखा उनको आत्महत्या करते हुए? किसी ने देखा तो नहीं है। जिसका कमरा था वो अंदर गया है और बाहर आके बताया मैनेजर को शायद कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद पुलिस गई है यहाँ से, उसके बाद जो की हो वो जाने। मैं तुलसी मिश्रा, H4 न्यूज़ से।